नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मलिना मूवी। इस मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। इस टाइम वर्ल्ड वार 2 का वक्त है, इस कारण वहाँ के नौजवान जंग में चले गए हैं। इसी गांव में एक लड़का होता है, उसका नाम रोनाटो होता है। रोनाटो ने नई साइकिल ली होती है, इसलिए वो साइकिल अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जाता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं सबके सब बैठ जाओ, मलिना आने वाली है। तभी सामने से एक खूबसूरत लड़की जाती हुई दिखती है। उस लड़की का नाम मलिना है और ये गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। मलिना शादीशुदा है और उसका पति वॉर में गया हुआ है। मलिना को देखकर रोनाटो उसके ही ख्यालों में खोया रहता है। एक दिन स्कूल को जाते समय वो मलिना के घर के सामने चला जाता है। तभी मलिना घर से बाहर निकलती है और उसे वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तभी मलिना रोनाटो को बुलाती है और कहती है बाजार से सामान मुझे कुछ लाकर दे सकते हो, और वो उसे पैसे उसके हाथ में न देकर नीचे फेंक देती है। रोनाटो जब वही पैसे उठाता है तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक उसका सपना होता है। मलिना के पिता रोनाटो के स्कूल टीचर होते हैं। एक दिन रोनाटो मलिना को इम्प्रेस करने के लिए अपने पिता की पैंट लेकर टेलर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे उसकी साइज की पैंट बना दो। वो अभी हाफ पैंट नहीं पहनना चाहता। जब यह बात उसके पिता को पता चलती है तब उसे उसके पिता बहुत मारते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनकी पैंट को कटवा कर उसने अपनी पैंट की साइज की बना दी है। और वो अपने पिता को समझा रहा होता है कि उसे हाफ पैंट नहीं पहननी। एक दिन रात में रोनाटो मलिना के घर के पास चला जाता है और उसकी दीवार पे एक छेद बनाता है और उससे देखता है कि मलिना अपने पति की तस्वीर को लेकर एक गाने पे नाच रही होती है। अगले दिन रोनाटो एक म्यूजिक दुकान पे जाकर वही गाने की कैसेट खरीद लेता है और रात को अपने कमरे में गाना लगाकर सुनता है और मलिना के ख्यालों में खो जाता है। कुछ समझे? अगले दिन सुबह रोनाटो गांव में मलिना का पीछा करता है और देखता है गांव में बहुत सारे लोग मलिना को देख रहे होते हैं। मलिना को सारे बहुत पसंद करते हैं, साथ ही वहाँ की फीमेल मलिना को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि मलिना को कोई अफेयर चल रहा है किसी के साथ। वही आगे जाके मलिना एक घर में चली जाती है। वह घर उसके पिता का होता है। मलिना हर रोज वहाँ अपने पिता की देखभाल करने के लिए आती है और रोनाटो ये देखता है और समझ जाता है कि मलिना का किसी के साथ अफेयर नहीं है। कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव में एक सरकारी ऑफिसर आते हैं और बताते हैं जंग में उनके बहुत सारे लोग मारे गए हैं। उसमें मलिना के पति का नाम भी होता है। मलिना के पति का नाम सुनकर सब खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी उनका चांस मिल सकता है। रोनाटो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। रोनाटो वहाँ से मलिना के पिता के घर चला जाता है। मलिना वहाँ बहुत रो रही होती है। रोनाटो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बस एक बार मुझे बड़ा होने दो। दरअसल ये रोनाटो का एक इमेजिनेशन होता है। यह सब वो अपने दिमाग में ही सोच रहा होता है। वो मलिना के घर के पास चला जाता है और देखता है मलिना अपने कपड़े सुखाकर घर के अंदर चली जाती है। रोनाटो उसके कपड़े चुरा कर भाग जाता है और सुबह जब लड़के के कपड़े मलिना के पिता देखते हैं तब वो बहुत ही गुस्सा होकर उसको मारने लगते हैं और रूम में ही उसको बंद करते हैं अगले 3 दिनों तक। और एक डॉक्टर को बुलाते हैं उसके चेकअप के लिए। डॉक्टर बताता है कि इसे बाहर की हवा की ज़रूरत है, इसलिए उसे घर के बाहर जाने दिया जाता है। पिता बहुत ही नाराज हो जाते हैं और वो मलिना से सारे संबंध तोड़ देते हैं। उस आपस में ही लड़ाई होती है। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहाँ आती है। केस लड़ने के लिए एक लॉयर के पास चली जाती है। वो लॉयर मलिना की केस जीत जाता है और लेफ्टिनेंट को यहाँ से बहुत दूर भेज देता है, यानी मलिना और लेफ्टिनेंट को दूर किया जाता है। उसी रात में लेके चला जाता है। बाहर से रोनाटो ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो मलिना की मदद नहीं कर पाता है। लॉयर हर रोज़ मलिना के घर पर आने लगता है और एक दिन लॉयर की माँ को ये पता चल जाता है। उसके बाद वो अपनी छड़ी से उसे मारती है। इसके बाद वो वहाँ पर कभी नहीं आता, जिससे रोनाटो को बहुत खुशी होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उनके गांव पर अब फाइटर प्लेन से बॉम्ब गिरते हैं और अभी इनका गांव हिटलर यानी जर्मनी के कब्जे में होता है। इस अटैक में मलिना के पिता की मृत्यु हो जाती है। मलिना इस दुनिया में अब पूरी तरह से अकेली हो जाती है। उसके पति मारे गए हैं, साथ ही उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे।
ना ही उसके पास पैसे होते हैं और ना ही कोई उसे गांव में किसी तरह का काम देता है। रात को वो घर पर अपने बाल काट देती है और उन्हें कलर करती है, जिसका मतलब है कि वो अब अपने शरीर को बेचकर पैसे कमाएगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगले दिन मलिना अपने नए रूप में एक दुकान के बाहर जाके बैठ जाती है। आसपास के सारे लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि मलिना अब क्या काम कर रही है और यह सब यही चाहते थे। यह सब देखकर रोनाल्डो बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जर्मन सेना उनके गांव पर पूरा कब्जा कर लेती है और एक दिन मलिना अपने दोस्तों के साथ जर्मन ऑफिसर के साथ चली जाती है, जो देखकर रोनाल्डो को बहुत दुख होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। रोनाल्डो की माँ को लगता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। उसे चर्च में प्रीस्ट के पास ले जाया जाता है और उस पर कुछ क्रिया की जाती है, पर रोनाल्डो के पिता को समझ में आ जाता है कि रोनाल्डो को क्या हुआ है। इसलिए उसके पिता अगले सुबह उसे एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं, लाइक रेड लाइट एरिया, जिसे रोनाल्डो मलिना को आंखें को सामने रखकर काम करता है। यू नो व्हाट आई मीन। इसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो। वो मलिना से नफरत करती है और उसे एक होटल से बाहर लेके आती है। उसके बाल काट लिए जाते हैं और उसको बहुत ही मारा जाता है, साथ ही उसका मुंह काला किया जाता है। यह सब कुछ रोनाल्डो देख रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, जिसके बाद मलिना को इस गांव से छोड़कर जाना पड़ता है। रोनाल्डो उसे जागते वक्त देख रहा होता है, उसे बहुत दुख होता है। कुछ समय बीत जाता है। अब मलिना के पति गांव में आते हैं। उन्हें वार के टाइम बंदी बनाया हुआ होता है। वार में उनका एक हाथ खो दिया है और वो अभी अपनी पत्नी मलिना को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें मलिना कहीं नहीं मिलती। साथ ही उन्हें गांव के लोग उसके बारे में कुछ भी उल्टा फुल्टा बताते हैं। ये सुनकर उसके पति बहुत ही दुखी हो जाते हैं। रोनाल्डो ये देख लेता है। मलिना के पति को नहीं बताया जाता कि मलिना को किस प्रकार उन्होंने मारा हुआ था। रोनाल्डो ये सब ऑब्जर्व करता है और वो एक लेटर लिखता है, जिसमें लोगों ने मलिना के साथ किस प्रकार व्यवहार किया वो सब उस लेटर में लिख लेता है। रात के समय वो मलिना के पति के पास वो लेटर रख के चला जाता है। इसके बाद वो लेटर मलिना के पति पढ़ता है और उसे पता चलता है कि मलिना के साथ क्या क्या हुआ था। और उस लेटर में बताया गया है कि मलिना दूसरे मसीना शहर में चली गई है। यह सारी सच्चाई जानने के बाद मलिना के पति मसीना शहर के लिए निकल पड़ता है और ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन अभी रोनाल्डो को उसकी उम्र की एक गर्लफ्रेंड होती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मलिना गांव में शॉपिंग करने के लिए आती है, लेकिन अब सब उसे इज्जत भरी नज़र से देखते हैं और उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। मलिना शॉपिंग करके जब घर की तरफ जा रही होती है तब उसका बैग गिर जाता है। रोनाल्डो दूर से यह देख रहा होता है और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। पहली बार उसने मलिना से बात की होती है। मलिना उसे थैंक्स कहती है और जाने लगती है। रोनाल्डो मलिना को गुड लक कहता है। मलिना उसको देखकर हल्की सी स्माइल देती है और वहाँ से जाती है। मलिना की ये कहानी हमें अपने समाज की गंदा चेहरा दिखाती है। अगर हमें अपने समाज और दुनिया को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले हमें औरतों को और लड़कियों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। धन्यवाद।